हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैची केमिस्ट्री। मेरे चैनल पे नीट पीवाईक्यूज का सीरीज चल रहा था और आज हम लोग एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट 2 वाला वीडियो देखेंगे। नीट पीवाईक्यूज में मतलब कि नीट में जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आए थे एल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड से, वो क्या क्या था, हम लोग ये इसका पार्ट 2 वाला वीडियो होने जा रहा है। पार्ट 1 वाला जो वीडियो था एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का पीवाईक्यू का, तो वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर नहीं देखे हो तो चैनल में जाके देख सकते हो। तो यहाँ पर पार्ट 2 वाला वीडियो स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है यहाँ आ चुका है। क्लीमेंसन रिडक्शन ऑफ अ कीटोन व्हिच इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। क्लीमेंसन रिडक्शन मतलब इन में से कौन सा रिएजेंट देने पर होता है। तो देखो, क्लीमेंसन रिडक्शन एक्चुअली क्या होता है। क्लीमेंसन रिडक्शन कोई भी अगर कार्बोनिल ग्रुप आपके पास है, इधर एल्डिहाइड या आपके पास कीटोन, कोई भी अगर कार्बोनिल ग्रुप आपके पास है तो वहां पर जिंक एमलगम, एमलगमेटेड जिंक मतलब ZnHg और कॉन्सेंट्रेटेड HCl ये देने पर ये जो बीच में जो C डबल बॉन्ड O होता है ये एक्चुअली फुल्ली रिड्यूस होके CH2 में कन्वर्ट हो जाता है और इसी रिएक्शन को क्लीमेंसन रिडक्शन एक्चुअली बोला जाता है। तो यहाँ पर बोला गया है कि कौन सा रिएजेंट देना होगा। तो यहाँ पर ग्लाइकॉल विथ KOH ये जो होता है ये उल्फ किश्नर में होता है। ये इससे भी C डबल बॉन्ड O जो होता है CH2 ही बनता है, पर यहाँ पर इसको उल्फ किश्नर रिएजेंट बोला जाता है। उल्फ किश्नर रिएजेंट ZnHg जो होता है वो एक्चुअली क्लीमेंसन में यूज होता है। LiAlH4 जो है नॉर्मल रिड्यूसिंग एजेंट है और H2PT भी नॉर्मल रिड्यूसिंग एजेंट है, जो कि एक्चुअली C डबल बॉन्ड O को CHOH में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर इसीलिए क्लीमेंसन में बोला गया है कि कौन सा रिएजेंट होगा, तो ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड PHMgBr। ये पीएच के जगह पे अगर R लिख दो तो ये एक्चुअली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है PHMgBr। तो ये एक्चुअली फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड मतलब कुछ इस तरीके से, फिनाइल मतलब ऐसे एक बेंजीन रिंग को ड्रॉ करो, फिर उसके बाद Mg और Br। तो ये हो गया तुम्हारा बेंजीन के ऊपर MgBr जो कि फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है और ये एक्चुअली क्या है, एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ये एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ पर है। तो हमें क्या बोला गया है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये तीन कंपाउंड में से किसके साथ सबसे अच्छा रिएक्ट करेगा और किसके साथ अच्छा नहीं रिएक्ट करेगा। यहाँ पर तीन कंपाउंड को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो तीन कंपाउंड, यहाँ पर एक नंबर जो कंपाउंड दिया गया है यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ अलग से। ये वाला एसिटाल्डिहाइड एक कंपाउंड है। दूसरा जो कंपाउंड दे दिया गया है वो CH3 C डबल बॉन्ड O और फिर CH3 ये एसीटोन कीटोन दे दिया गया है यहाँ पर 2 नंबर कंपाउंड। और 3 नंबर में दे दिया है PH मतलब बेंजीन रिंग, फिर उसके बाद C डबल बॉन्ड O और फिर उसके बाद बेंजीन रिंग मतलब बेंजोफेनॉन यहाँ पर दे दिया गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है इन तीनों कंपाउंड में से किसके साथ सबसे अच्छा और किसके साथ सबसे खराब रिएक्ट करेगा, मतलब फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का रिएक्टिविटी का ऑर्डर एक्चुअली क्या हो जाएगा। तो देखो, ऑलवेज जो यहाँ पर एल्डिहाइड जो होता है ये एल्डिहाइड पोर्शन है क्योंकि यहाँ पर CHO प्रेजेंट है। तो ऑलवेज एल्डिहाइड का जो रिएक्टिविटी होता है वो एक्चुअली ग्रेटर देन कीटोन होता है। तो ऑलवेज एल्डिहाइड का रिएक्टिविटी ग्रेटर देन कीटोन होगा, मतलब एक जो है ये सबसे ज्यादा रिएक्ट कर जाएगा। तो एक यहाँ पर ऑप्शन में देखो C में भी है और D में भी है, पर यहाँ पर 1 3 और 4 2 है, यहाँ पर 1 2 3 है। तो एक्चुअली ऑप्शन D करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर देखो ये जो है एलिफेटिक कीटोन है, एलिफेटिक कीटोन है, यहाँ पर रेजोनेंस नहीं होगा, पर यहाँ पर बेंजीन रिंग है तो यहाँ पर रेजोनेंस होगा। और ये एरोमेटिक है, ये एक्चुअली एरोमेटिक है और एरोमेटिक का जो रिएक्टिविटी होता है इसका स्टेबिलिटी रेजोनेंस के लिए ज्यादा हो जाता है, तो इसका रिएक्टिविटी जो है ये एक्चुअली कम हो जाता है। तो इसके ये जो एसीटोन है ये सबसे इससे ज्यादा रिएक्ट कर जाएगा, मतलब बेंजोफेनॉन जो है PHCOPH उसके साथ ज्यादा रिएक्ट कर जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो है पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट मतलब +R इफेक्ट दे रहा है और यहाँ पर +R इफेक्ट जो है ये CH3 का +I इफेक्ट से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, मतलब रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो इंडक्टिव इफेक्ट से ऑलवेज ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। तो इसीलिए क्या हो जाता है, इसका स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाता है। जहां पर भी जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतना ही उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगा। इसीलिए एल्डिहाइड सबसे अच्छा रिएक्ट करेगा। फिर उसके बाद दोनों कीटोन में से जो एलिफेटिक वाला कीटोन है
जो उसमें रेजोनेंस नहीं होगा, मतलब प्लस आर इफेक्ट नहीं दिया जाएगा, तो उसमें प्लस आई इफेक्ट देने के लिए वो सबसे अच्छा रिएक्ट करेगा। देन रेजोनेंस, उसका स्टेबिलिटी हाईएस्ट है तो रिएक्टिविटी सबसे कम है। तो ऑप्शन डी जो होगा वो एक्चुअली करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट, which of the following reaction will not result in the formation of कार्बन कार्बन बॉन्ड, मतलब कौन सा रिएक्शन में से यहाँ पर कार्बन कार्बन नया जो बॉन्ड है वो एक्चुअली तैयार नहीं होता। देखो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या होता है, यहाँ पर बेंजीन है, इसके साथ सपोज आपने CH3 COCl दे दिया, तो यहाँ पर एनहाइड्रस AlCl3 दे दिया, एनहाइड्रस AlCl3 दे दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, बेंजीन के ऊपर एक्चुअली COCH3 हो जाता है और यहाँ पर HCl जो है वो साइड प्रोडक्ट करके निकल जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो ऊपर एक हाइड्रोजन होता है वही हाइड्रोजन Cl के साथ बाइंड करके निकल जाता है, तो COCH3 जो है वो इधर जाके ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर देखो एक नया कार्बन के साथ ये बेंजीन का कार्बन जुड़ गया है, मतलब कार्बन कार्बन बॉन्ड यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ है। पर हमें जो पूछा है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन कहां पर नहीं हुआ है, तो फ्रीडल क्राफ्ट में तो हो रहा है, ये ऑप्शन नहीं होगा। वर्ज रिएक्शन, वर्ज रिएक्शन में मतलब क्या है, वर्ज रिएक्शन सपोज आपके पास CH3Cl है प्लस 2Na प्लस ClCH3, यहाँ पर दो एल्किल हैलाइड के साथ सोडियम अगर रिएक्ट कर जाए इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ये ईथर का सिंबल है, तो ये एक्चुअली पूरा यहाँ पर से निकल जाएगा, यहाँ पर CH3 होगा, तो CH3 और CH3 ये एक्चुअली ऐसे ऐड हो जाएगा, प्लस 2NaCl एक्चुअली ऐसे निकल जाएगा। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी देखो ये कार्बन के साथ ये कार्बन नया बॉन्ड जो है ये फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। कैनिज़ारो रिएक्शन, कैनिज़ारो रिएक्शन यहाँ पर जो होता है, कैनिज़ारो रिएक्शन में क्या होता है, कैनिज़ारो रिएक्शन में एक्चुअली आपके पास अगर कोई भी सपोज HCHO है, उसमें आपने दो मॉलिक्यूल है, तो उसमें आपने 50% NaOH दे दिया। कैनिज़ारो का डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे है। जो भी एल्डिहाइड, ये कीटोन नहीं करता, जो भी एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, बेंजल्डिहाइड हो गया, उसके साथ 50% NaOH देने पर एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन होता है और ये HCOO बनाता है, और दूसरा मॉलिक्यूल का ये मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है और दूसरा मॉलिक्यूल का रिडक्शन होता है, जो कि एक्चुअली अल्कोहल बनाता है। तो अल्कोहल वाला पार्ट जो है वो रिडक्शन करके आया है और एसिड वाला पार्ट जो है ये ऑक्सीडेशन से आया है। तो यहाँ पर देखो दो कंपाउंड से दो ही बन रहा है, तो कोई भी यहाँ पर नया जो कंपाउंड है, यहाँ पर मतलब नया जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है वो एक्चुअली तैयार ही नहीं हो रहा है। तो कैनिज़ारो रिएक्शन ऑप्शन ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये एक ऐसा ऑप्शन है जहां पर कार्बन कार्बन बॉन्ड नया तैयार हो नहीं रहा है, दो कंपाउंड लिया था और दो कंपाउंड ही यहाँ पर बन रहा है। और रिमार्टिमेन क्यों नहीं होगा, रिमार्टिमेन भी नहीं होगा क्योंकि रिमार्टिमेन जो होता है वो एक्चुअली फेनॉल के ऊपर OH, फेनॉल के ऊपर यहाँ पर CHCl3 मतलब क्लोरोफॉर्म और उसके साथ NaOH, ये एक्चुअली देने पर ये सैलिसाइल एल्डिहाइड बनाता है, बेंजीन के ऊपर OH और यहाँ पर CHO। तो देखो यहाँ पर फिर से एक CHO में ये कार्बन और ये बेंजीन का कार्बन में नया बॉन्ड जो है फॉर्मेशन हो रहा है। अगर आप यहाँ पर CHCl3 के जगह पे CCl4 यूज करो NaOH के साथ, तब जाके वो बेंजीन के ऊपर OH और यहाँ पर COOH बना देगा, मतलब सैलिसाइलिक एसिड बना देगा। तो A, C और D में सभी में जो नया कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है वो फॉर्मेशन हो रहा है, सिर्फ B में कैनिज़ारो में नहीं हो रहा है, तो वो ऑप्शन एक्चुअली सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, Which one of the following compounds will be most readily dehydrated? इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन किसके साथ ज्यादा रिएक्ट कर जाएगा, कौन रेडिली डिहाइड्रेटेड हो जाएगा, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन बहुत सारा ऐसा आता है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा डिहाइड्रेटेड एक्चुअली कौन हो जाएगा, तो यहाँ पर ये कैसे हम लोग निकालते हैं, यहाँ पर तुम्हें कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ पर तो कार्बोकैटायन का जो स्टेबिलिटी है, कार्बोकैटायन इसका स्टेबिलिटी जितना ज्यादा होगा उतना ही डिहाइड्रेशन ज्यादा होगा, मतलब ईज ऑफ डिहाइड्रेशन। तो जिसका कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा यहाँ पर, वही एक्चुअली सबसे अच्छा यहाँ पर डिहाइड्रेट हो जाएगा। तो हमें कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी बेसिकली देखना होगा।
अब कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी जनरली 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री होता है और उसके बाद मिथाइल होता है, यही कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी होता है। अब देखो यहाँ पर अगर OH को तुम माइनस में हटा दो तो ये कार्बन के ऊपर तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो मतलब ये कार्बन जो है ये एक्चुअली 2 डिग्री कार्बोकैटायन तैयार करेगा। यहाँ पर भी अगर OH को तुमने हटा दिया तो यहाँ पर OH माइनस करके हटा दिया तो ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये भी 2 डिग्री कार्बोकैटायन हो जाएगा। यहाँ पर भी हटा दिया तो ये भी 2 डिग्री कार्बोकैटायन हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आएगा, और इसको भी अगर तुमने हटा दिया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये भी 2 डिग्री। मतलब चारों जो ऑप्शन दिया गया है वो चारों ही सेकेंडरी कार्बोकैटायन बन रहा है। अब हमें ये देखना होगा कि चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसके पास होगा। देखो ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में और ऑप्शन डी में। ऑप्शन ए में देखो जहां पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है उसके एकदम नियर बाई जो कार्बोनिल ग्रुप है वही है। ऑप्शन बी में भी देखो जहां पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है उसके जो एडजेसेंट कार्बन पे ही ऑक्सीजन है, मतलब कार्बोनिल ग्रुप उसके पास में ही है। ऑप्शन डी में भी देखो जहां पर पॉजिटिव चार्ज तुम्हारा आ रहा है जिस कार्बन पे उसका जो नियर बाई कार्बन है वही कार्बोनिल ग्रुप है। पर ऑप्शन जो सी है, ये वाला जो ऑप्शन है एक्चुअली जहां पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है उससे एक कार्बन डिस्टेंस में है, मतलब एक कार्बन से ज्यादा डिस्टेंस में है, मतलब ये दूर में है। तो कार्बोनिल ग्रुप जितना कार्बोकैटायन का ये जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है उसके पास होगा उतना ही कार्बोनिल ग्रुप क्या कर देगा, उसको डिस्टेबिलाइज कर देगा। तो यहाँ पर नियर बाई कार्बोनिल ग्रुप, अच्छे से ये पॉइंट को ध्यान में रखना, नियर बाई कार्बोनिल ग्रुप डिस्टेबिलाइजेस द कार्बोकैटायन। तो मतलब जितना नियर बाई कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पर रहेगा उतना ही वो उसको डिस्टेबिलाइज कर देता है। तो यहाँ पर देखो ए, बी और डी में प्लस चार्ज जहां पर आया है उसके एकदम पास में ही कार्बोनिल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है, तो ये तीनों को ही डिस्टेबिलाइज कर देगा एज कंपेयर टू सी। सी को उतना डिस्टेबिलाइज नहीं कर सकेगा क्योंकि जो कार्बोनिल ग्रुप है वो एक्चुअली फार्दर डिस्टेंस में यहाँ पर प्रेजेंट है, तो इसीलिए ये जो सी वाला है ये मोर स्टेबल हो जाएगा एज कंपेयर टू ए, बी, डी। और मैंने पहले ही बोला है जो कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा उसका ही डिहाइड्रेशन सबसे आसान में हो जाएगा, तो इसीलिए ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छे से यहाँ पर ध्यान देके समझ लेना। अगर समझ नहीं आया है तो एक बार रिवर्स में जाओ और फिर से देख लो तो समझ आ जाए। 29 फॉलोइंग कंपाउंड्स आर गिवन। तो यहाँ पर 4 कंपाउंड दे दिया गया है। विच ऑफ द अबव कंपाउंड ऑन बीइंग वार्म्ड विथ आयोडीन सॉल्यूशन एंड एनओएच। देखो आयोडीन और एनओएच देने पर इसको आयोडोफॉर्म बोला जाता है, विल गिव आयोडोफॉर्म। तो आयोडोफॉर्म देता कौन है, एक देता है एल्डिहाइड कंपाउंड देता है, दूसरा देता है कीटोन देता है, तीसरा देता है अल्कोहल। मैंने पहले पार्ट में ही बोला था एल्डिहाइड कीटोन में जिसमें CH3CO मतलब कीटोमिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है वही देता है। अल्कोहल में कौन देता है, अल्कोहल में CH3 और फिर CHOH, ये वाला ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए तभी जाके वो आयोडोफॉर्म देगा। तो यहाँ पर हमें जो ढूंढना पड़ेगा कि I2NOH देने पर कौन सा आयोडोफॉर्म देता है। आयोडोफॉर्म का स्ट्रक्चर क्या है, CHI3, और इसका कलर जो है येलो कलर का होता है और ये आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होता है। तो देखो ऑप्शन जो 4 है यहाँ पर CH3OH है, तो ये तो एक OH है मतलब अल्कोहल है, पर यहाँ पर जो है CH3CHOH ग्रुप प्रेजेंट ही नहीं है क्योंकि एक कार्बन है, तो ये ऑप्शन 4 तो पहले ही एलिमिनेटेड हो गया। तो ऑप्शन 4 जहां पर है इसको पहले ही तुम एलिमिनेट कर दो, जैसे कि ऑप्शन ए। तो यहाँ पर इसको हमने हटा दिया और जगह पे 4 नहीं है। अब देखो बाकी बचा 1, 2 और 3। 1 में CH3, CH2, CHOH। CH3 कुछ इस तरीके से हम लोग इसको ड्रॉ कर सकते हैं, CH2OH। तो देखो यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि एक अल्कोहल है जहां पर CH3 CHOH वाला ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये देगा, तो ये पॉजिटिव आयोडोफॉर्म देगा। तो ऑप्शन 1 जो होगा वो एक्चुअली हो जाएगा। नेक्स्ट CH3 CH3OH। तो यहाँ पर देखो 3 नंबर जो है, 3 नंबर भी जो है ये भी देगा क्योंकि ये भी देखो OH है मतलब अल्कोहल है जहां पर CH3 CHOH ग्रुप प्रेजेंट है, देख ही सकते हो। और 2 नंबर भी देगा क्योंकि CH3CO प्रेजेंट है, ये एक कीटोन है जहां पर CH3CO ग्रुप प्रेजेंट है। तो एल्डिहाइड, कीटोन और अल्कोहल के अलावा कुछ कोई नहीं देगा आयोडोफॉर्म।
एल्डिहाइड कीटोन में कीटोमिथाइल ग्रुप होना चाहिए, अल्कोहल में CH3 CHOH ग्रुप होना चाहिए, जो कि 1, 2 और 3 तीनों में ही प्रेजेंट है। तो 1, 2 और 3 तीन ऑप्शन यहाँ पर सी में है, तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 29 का जो सही ऑप्शन होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, एसिटोफेनॉन व्हेन रिएक्टेड विद अ बेस C2H5ONA yields a stable compound which has the structure। एसिटोफेनॉन, एसिटोफेनॉन का मतलब क्या है? एसिटोफेनॉन का मतलब है बेंजीन के ऊपर COCH3, मतलब ये एक कुछ इस तरीके का कंपाउंड है, ये एक एरोमेटिक कीटोन है। उसके साथ यहाँ पर क्या बोला गया है? एक बेस दिया गया है और C2H5ONA यहाँ पर दे दिया गया है, तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो एक्चुअली कौन सा बन जाएगा? तो यहाँ पर क्लियरली तुम्हें क्या करना होगा, यहाँ पर कीटोन को थोड़ा सा इस तरीके से ड्रॉ करना पड़ेगा। ये सिंपली बेस देके ट्रीटमेंट किया है, ये एक्चुअली एल्डोल कंडेंसेशन यहाँ पर हो जाएगा। और इसको भी हम लोग अगर कुछ इस तरीके से मॉडिफाई कर दे CH3 को, ये ऊपर में हम लोग CH3 को भेज देते हैं, प्लस यहाँ पर HCH2, फिर C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर एक बेंजीन, ऐसे हमें मिल चुका है। तो ये एक्चुअली दो एसिटोफेनॉन है, जहां पर तुम्हें अगर बेस दे दिया, बेस मतलब OH माइनस, यहाँ पर एक्चुअली ये डाइल्यूट बेस होगा। दो कीटोन है जिसका अल्फा हाइड्रोजन है, जिसमें तुमने बेस दे दिया, तो ये एल्डोल होगा, एल्डोल कंडेंसेशन। और ये सिंपल एल्डोल होगा, क्रॉस नहीं, क्योंकि दोनों कंपाउंड सेम ही है। तो ये H वाला पार्ट जो है ये O के साथ जाके OH हो जाएगा, और ये C एक्चुअली इधर जाके पूरा ऐड हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके का यहाँ पर कंपाउंड तुम्हें मिल चुका होगा। ऊपर में एक CH3, नीचे O के साथ H आ चुका है, मतलब OH आ चुका है। बॉन्ड जो है यहाँ पर ऐसे खुल गया, यहाँ पर CH2, फिर CO, फिर CH, यहाँ पर बेंजीन रिंग। तो यहाँ पर ये एल्डोल कंडेंसेशन हो चुका है। अब जाके यहाँ पर बोला गया है C2H5ONA। अब C2H5ONA देने पर, यहाँ पर थोड़ा सा हीट देने पर क्या होगा, एक स्टेबल कंपाउंड बनता है। मतलब जो है यहाँ पर से एल्डोल का जो नेक्स्ट स्टेप है वही होगा, यहाँ पर जो है पानी जो है ये निकल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पर देखेंगे, CH करके यहाँ पर से H को हटा देंगे, और ये जो H और OH है ये एक्चुअली निकल जाएगा, तभी जाके ये स्टेबल कंपाउंड तुम्हारा बन जाएगा। तो यहाँ पर बेंजीन, फिर उसके बाद CH3, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, CH, फिर CO, और फिर यहाँ पर एक बेंजीन रिंग ऐसे आ चुका है। तो देखो ऑप्शन सी जो है, देखो बेंजीन, दो बेंजीन, यहाँ पर CCH3 डबल बॉन्ड CHCO CH3। तो कुछ इस तरीके से ये हमारा बन चुका होगा, और इसको एक्चुअली क्लेइजन-स्मिथ रिएक्शन भी बोला जाता है। तो ये एक्चुअली क्लेइजन-स्मिथ रिएक्शन भी इसको बोला जाता है। तो यहाँ पर जहां पर दो एरोमेटिक ऐसे कीटोन एल्डोल कंडेंसेशन में पार्टिसिपेट करता है बाय यूजिंग अ डाइल्यूटेड बेस। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से ऑप्शन सी जो होगा ये एक्चुअली करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्ट्रॉन्ग बेस कैन एब्स्ट्रैक्ट एन अल्फा हाइड्रोजन फ्रॉम। एक जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है वो एक्चुअली अल्फा हाइड्रोजन किससे एक्चुअली एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है, मतलब निकाल सकता है। तो ऑलवेज ये कीटोन ही आंसर होगा। अभी हमने देखा प्रीवियस क्वेश्चन में एक कीटोन था जहां पर एक बेस दिया गया है, वो बेस एक्चुअली अल्फा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर रहा था। जहां मतलब यहाँ पर देख ही सकते हो कि ये जो हाइड्रोजन है कैसे यहाँ पर एलिमिनेटेड होके ये निकल गया, और ऊपर में भी देखो ये जो अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा हाइड्रोजन कैसे यहाँ पर ये जाके अटैक किया। तो ये जो है मतलब एल्डोल से ही यहाँ पर पूछा है, तो कीटोन ही ऑप्शन होगा, क्योंकि एल्डोल जो होता है एल्केन, एल्कीन या एमीन में नहीं होता। तो ये इसीलिए ऑप्शन ए जो होगा वो एक्चुअली करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। एल्डोल कंडेंसेशन कैन बी जीरो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स इनटू हाइड्रोकार्बन्स यूजिंग जिंक एमालगम एंड कॉन्सेंट्रेट HCl इज कॉल्ड। क्या बोला जाता है यहाँ पर, जिंक एमालगम और कॉन्सेंट्रेटेड HCl देने पर। अभी हमने बोला जो पहला क्वेश्चन था उसमें ही हमने डिस्कस किया है, ये जो है CH2 में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ पर ZnHg और कॉन्सेंट्रेटेड HCl देना पड़ता है। इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, क्लीमेंसन। तो क्लीमेंसन ऑप्शन डी में है, वही एक्चुअली सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which one of the following on treatment with 50% aqueous sodium hydroxide? 50% का मतलब क्या है? Concentrated, और इसका मतलब यहाँ पर हमेशा कैनिजारो यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर कैनिजारो, which one of the following on treatment with 50% sodium hydroxide yields the corresponding alcohol and acid? तो यहाँ पर कैनिजारो रिएक्शन होगा, और कैनिजारो रिएक्शन किसका होता है? जिसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। एल्डिहाइड करता है, कीटोन नहीं करता, जिसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। कैनिजारो का डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे यहाँ पर मौजूद है। तो देखो यहाँ पर C6H5CHO जो है, इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये कैनिजारो देता है। अगर फॉर्मल्डिहाइड होता है HCHO, ये भी कैनिजारो देता। पर यहाँ पर देखो CHO, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, इसके पास में CH2 है, मतलब अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट है। फिर यहाँ पर भी देखो, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ पर भी अल्फा कार्बन, यहाँ पर भी अल्फा कार्बन, क्योंकि अल्फा कार्बन का मतलब क्या है? कार्बोनिल ग्रुप का नियर बाई जो कार्बन होता है उसमें भी यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। C6H5CH2CHO, देखो CHO और C6H5 के बीच में जो कार्बन है ये अल्फा है, तो यहाँ पर B भी नहीं होगा, D भी नहीं होगा, C भी नहीं होगा, इसीलिए ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि 50% एनओएच देने पर ये एक्चुअली वैसे ही ट्रीटमेंट होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर रिएक्शन जो होगा C6H5CHO प्लस C6H5CHO, इसमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पर 50% एनओएच दे दिया। देने पर यहाँ पर एक जो होगा वो रिडक्शन हो जाएगा और वो CH2OH बना देगा, मतलब बेंजाइल अल्कोहल, प्लस दूसरा जो होगा वो एक्चुअली क्या बना देगा? C6H5CAA, मतलब एसिड का सोडियम सॉल्ट, और ये पार्ट जो है ऑक्सीडेशन होके आ रहा है, ये पार्ट रिडक्शन होके आ रहा है। तो ये रिडक्शन से आ रहा है, ये ऑक्सीडेशन से आ रहा है, और ये इसीलिए कैनिजारो को सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन एल्डोल कंडेंसेशन इज? एल्डोल कंडेंसेशन में कौन सा प्रोडक्ट एक्चुअली फॉर्म होता है? तो एल्डोल कंडेंसेशन में जो फॉर्म होता है उसको बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बोला जाता है। क्योंकि अगर मैं एक एल्डोल कंडेंसेशन का नॉर्मल ऐसा एक एसिटल्डिहाइड को पकड़ के दिखा दूं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो 2 एसिटल्डिहाइड मॉलिक्यूल है, जिसका सिंपली हम लोग एल्डोल करेंगे यहाँ पर। तो अगर यहाँ पर हमने बेस दे दिया, तो ये जो अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये एक्चुअली यहाँ पर चला जाएगा। तो CH3C, ऊपर में H, यहाँ पर OH, फिर CH2 और फिर CHO। तो यहाँ पर देखो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ये जो कार्बन था ये अल्फा था, तो अल्फा का जो पास में कार्बन होगा ये क्या होगा? बीटा होगा, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप यहाँ है। कार्बोनिल ग्रुप का जो नियर बाई कार्बन होता है उसको अल्फा बोला जाता है, उसका जो नियर बाई कार्बन होता है उसको बीटा, फिर गामा। तो यहाँ पर बीटा कार्बन में OH है, तो इसीलिए बीटा हाइड्रोक्सी, और एल्डिहाइड या कीटोन, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन पार्टिसिपेट करता है। नीचे देखो अल्फा हाइड्रोक्सी है, ये नहीं होगा। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर तो नहीं बनाता, और बीटा हाइड्रोक्सी एसिड भी नहीं बनाता। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, हाइड्रोक्सी एसिड मतलब COOH तो यहाँ पर नहीं आ रहा है, कीटोन या एल्डिहाइड का जो ग्रुप है वही प्रेजेंट यहाँ पर हो रहा है। तो ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 35, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विल बी मोस्ट फेवर्ड इन? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन सबसे ज्यादा किस में होता है? तो यहाँ पर एक क्लियरली यहाँ पर डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन है, एक्चुअली CH3 है ये, और यहाँ पर CH3 CH2 CHO है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन सबसे ज्यादा होता है एल्डिहाइड, और जितना छोटा एल्डिहाइड होगा उतना ही ज्यादा अच्छा होगा, देन होता है कीटोन। और एल्डिहाइड में जितना छोटा एक्चुअली एल्डिहाइड होगा, जितना मॉलिक्यूलर वेट एल्डिहाइड का कम होगा, एल्डिहाइड का जितना मॉलिक्यूलर वेट कम होगा उतना ही रिएक्टिविटी भी ज्यादा होगा। तो हमें ये ढूंढना होगा कि यहाँ पर किस में सबसे ज्यादा होता है, मतलब एल्डिहाइड कौन सा है। तो देखो ऑप्शन ए में भी CHO है, मतलब ये एल्डिहाइड है। यहाँ पर देखो कीटोन है, तो कीटोन तो ज्यादा अच्छे से रिएक्ट नहीं करता है, यही भी कीटोन है तो ये भी रिएक्ट नहीं करेगा, और ये भी एल्डिहाइड है। पर 2 एल्डिहाइड में से सबसे छोटा एल्डिहाइड यही है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कम है, इसीलिए ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से अगर इसको याद रखोगे तो ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जो पॉइंट मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, नहीं तो निकालने में बहुत यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसीलिए 35 का ऑप्शन ए जो होगा वो एक्चुअली करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और इसका अगर करेक्ट ऑर्डर मैं बोल दूं, यहाँ पर ए जो कंपाउंड है मतलब CH3CHO वो सबसे ज्यादा होगा, देन एल्डिहाइड है D, तो D होगा,
देन क्या होगा, कीटोन। अब कीटोन में भी सेम पॉलिसी है, जितना छोटा होगा उतना ही अच्छा रिएक्ट करेगा। कीटोन में भी मॉलिक्यूलर वेट जितना कम होगा उतना ही रिएक्टिविटी ज्यादा होगा। तो ये कीटोन और ये कीटोन में से सी होगा फिर बी होगा। तो ये अगर तुम्हें पूछा भी जाता कि असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर दो, तब भी तुम यहाँ पर दे सकते। पहले तुम्हें ढूंढना पड़ेगा एल्डिहाइड कौन है, फिर ढूंढना पड़ेगा एल्डिहाइड में से मॉलिक्यूलर वेट किसका कम है, जिसका कम है उसका रिएक्टिविटी ज्यादा होगा। कीटोन में भी ढूंढना पड़ेगा मॉलिक्यूलर वेट किसका कम है, जिसका कम है उसका रिएक्टिविटी ज्यादा होगा। और एल्डिहाइड कीटोन में अगर कंपेयर करो, पहले एल्डिहाइड रिएक्ट करेगा उसके बाद कीटोन रिएक्ट कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड मतलब HCN to form cyanohydrin which on hydrolysis forms a racemic mixture of alpha hydroxy acid, the carbonyl compound is। ऐसा एक कार्बोनिल कंपाउंड जो कि HCN के साथ रिएक्ट करके साइनोहाइड्रिन बनाता है। तो ऐसा एक कार्बोनिल कंपाउंड जो कि HCN के साथ रिएक्ट करके साइनोहाइड्रिन बनाता है और फिर अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड बनाता है। अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड मतलब उसका अल्फा कार्बन में एसिड होना चाहिए, COOH होना चाहिए। तो एसिटाल्डिहाइड इसका सही ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि ये देखो एसिटाल्डिहाइड जो होगा ये कुछ इस तरीके से दिखता है। इसमें अगर तुमने HCN दे दिया, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा CN माइनस और H प्लस में। इधर भी अगर बॉन्ड जो है टूट जाएगा, ये ऑक्सीजन माइनस में और कार्बन जो है प्लस में। इसको तुम ऑपोजिट चार्ज को एक साथ अगर जोड़ दो, C में प्लस है, CN माइनस है तो CN, और O में माइनस है, H में प्लस है तो OH। ये जो CN और OH वाला एक साथ कंपाउंड आ गया, इसको साइनोहाइड्रिन बोला जाता है। अब अगर इसको तुम हाइड्रोलिसिस करो जैसे कि यहाँ पर बोल दिया गया है, तो CN वाला जो ग्रुप है वो एक्चुअली COOH में कन्वर्ट हो जाता है। CN वाला जो ग्रुप है वो एक्चुअली COOH में कन्वर्ट हो जाता है। तो कुछ इस तरीके का कंपाउंड हमें मिल चुका है। तो देखो CO जहां पर है ये कार्बोनिल ग्रुप है, तो कार्बोनिल ग्रुप के पास में ही जो एडजेसेंट जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन है, अल्फा में OH है। तो ये देखो ये एक एसिड बन चुका है जहां पर अल्फा में OH है, मतलब अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड बन चुका है। तो इसीलिए ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर होगा। फॉर्मेल्डिहाइड मतलब HCHO, इसके साथ अगर तुम ऐड करोगे, इसके पास तो अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा कार्बन यहाँ पर नहीं होगा। एसीटोन के साथ करोगे तो वहां पर बीटा में आ जाएगा, और डाईइथाइल कीटोन से भी नहीं होगा इसमें भी, क्योंकि इस डाईइथाइल कीटोन का जो फॉर्मूला होता है वो एक्चुअली C2H5CO C2H5 होता है, जो कि एक बहुत बड़ा चेन का कीटोन होता है। तो इसीलिए एसिटाल्डिहाइड इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर 36 का ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। और ये जो स्ट्रक्चर एक्चुअली बना, ये जो स्ट्रक्चर CH3 CHOH COOH, इसको लैक्टिक एसिड बोला जाता है, और ये एक बहुत वेल नोन अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है, तो इसको लैक्टिक एसिड बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट फॉर्म्ड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो यहाँ पर ऐसा एक कंपाउंड दे दिया गया है जहां पर डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पर बॉन्ड लाइन फॉर्मूला दे दिया गया है CH3NH2, फिर उसके साथ LiAlH4 और H2O। तो CH3NH2 देने पर, उसके बाद LiAlH4 H2 देने पर क्या होगा। तो देखो हम लोग इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर ऐसे डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन है और यहाँ पर एक बॉन्ड है। तो यहाँ पर क्या देना पड़ेगा, NH2CH3, मतलब यहाँ पर मिथाइलएमीन पहले देना पड़ेगा। तो मिथाइलएमीन देने पर यहाँ पर क्या होगा, ये जो H2 है और ये जो ऑक्सीजन है ये एक्चुअली निकल जाएगा, तो -H2O निकल जाएगा। तो यहाँ पर जो कंपाउंड है ये एक्चुअली ऐसे जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड N फिर CH3 और यहाँ पर ऐसे। तो कुछ इस तरीके का एक कंपाउंड तैयार हो जाएगा, जिसके ऊपर अगर तुमने LiAlH4 दे दिया, LiAlH4 दे दिया और H2O दे दिया, तो ये क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। रिड्यूस करने पर यहाँ पर क्या होता है, ये जो बॉन्ड है ये टूट जाएगा। तो यहाँ पर नाइट्रोजन और ये कार्बन में एक बॉन्ड ऐसे आएगा, और वो पूरा जो डबल बॉन्ड है इसको रिड्यूस कर चुका होगा। तो ये NH हो जाएगा, ऐसे हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पर एक हाइड्रोजन घुस जाएगा तो NH हो जाएगा, फिर CH3 यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ पर ऐसे बॉन्ड आ चुका होगा, मतलब जो डबल बॉन्ड है वो एक्चुअली डिसअपियर कर चुका होगा। तो 37 का बी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। देखो इसी स्ट्रक्चर से ये मैच कर रहा है। नीचे एक NHCH3, नीचे देखो यहाँ पर OH आया है, यहाँ पर OH आया है, यहाँ पर वो NHCH3 आया है, तो ये सब तो नहीं आ रहा है। पहले जो है वो पानी निकल जाता है, फिर उसके बाद LiAlH4 देने पर वहां पर क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है, और डबल बॉन्ड जो है वो डिसअपियर कर जाता है, वहां पर हाइड्रोजन जो है वो ऐड हो जाता है।
तो कुछ इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। बहुत सारे लोग बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर नहीं कर सकते या देख के घबरा जाते हैं, तो अगर तुम्हें समझ नहीं आता तो कमेंट में जरूर लिखना, मैं एक सेपरेट वीडियो जरूर से बना दूंगा उसको। नेक्स्ट 38 CH3CHO, फिर उसके बाद HCN दे दिया CH3CHO HCN, जो मैंने अभी बोला OH देने पर ये COOH में कन्वर्ट हो चुका है। यही लैक्टिक एसिड है, अभी ये रिएक्शन मैंने दिखाया लैक्टिक एसिड है। एन एसिमेट्रिक सेंटर इज जनरेटेड, द एसिड ऑक्टेन वुड बी, मतलब जो एसिड यहाँ पर ऑक्टेन हुआ है उसमें एक एसिमेट्रिक सेंटर एक्चुअली जनरेट हुआ है। मतलब ये जो एसिमेट्रिक सेंटर का मतलब क्या है, इसको काइरल सेंटर भी तुम बोल सकते हो। अब देखो काइरल सेंटर किसको बोला जाता है, यहाँ पर ऊपर में H और नीचे एक्चुअली एक OH। तो यहाँ पर देखो बीच में जो कार्बन है इसके चारों ओर, यहाँ पर एक CH3H COOH और OH, चारों ओर 4 डिफरेंट ग्रुप है। तो ये जो कार्बन है ये एक्चुअली काइरल कार्बन है, इसमें और एक कोई काइरल कार्बन प्रेजेंट नहीं है, काइरल कार्बन है। और काइरल कार्बन को ही एसिमेट्रिक सेंटर बोला जाता है या एसिमेट्रिक कार्बन बोला जाता है, या इसका दूसरा नाम होता है स्टीरियोजेनिक सेंटर, स्टीरियोजेनिक सेंटर। तो ये सब नाम यहाँ पर होता है और इसमें बोला गया है द एसिड ऑब्टेन्ड वुड बी, मतलब ये डी आइसोमर होगा, एल आइसोमर होगा, 50% डी और एल आइसोमर होगा, 20% डी और एल आइसोमर होगा। तो अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें हमने देखा कि ऐसा अगर काइरल कार्बन यहाँ पर मिल जाए तो 50% एक्चुअली डी होता है प्लस 50% एक्चुअली एल होता है, जिसको एक साथ में क्या बोला जाता है, रेसिमिक मिक्सचर बोला जाता है। रेसिमिक मिक्सचर बोला जाता है क्योंकि 50% डी आइसोमर और एल आइसोमर में ऑप्टिकल जो एक्टिविटी है वो ऑपोजिट होता है, इसका नेट ऑप्टिकल रोटेशन 0 होता है। नेट ऑप्टिकल रोटेशन इक्वल टू 0 होता है, तो इसको रेसिमिक मिक्सचर बोला जाता है और इसीलिए ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर लैक्टिक एसिड में ऑप्टिकली इनएक्टिव स्टेट आता है, मतलब रेसिमिक मिक्सचर आता है, 50% डी होता है और 50% एल होता है, मतलब 1:1 रेशियो में ये एक्चुअली 50% में जनरेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन मेटाक्लोरोबेंजाल्डिहाइड, मेटाक्लोरोबेंजाल्डिहाइड का मतलब क्या है, इसमें ये बेंजीन है, इसके ऊपर CHO दे दिया तो बेंजाल्डिहाइड और इसका मेटा पोजीशन में क्लोरीन दे दिया, तो मेटाक्लोरोबेंजाल्डिहाइड ट्रीटेड विथ 50% KOH सॉल्यूशन। तो क्या बोला है, 50% KOH सॉल्यूशन। तो 50% KOH मतलब ही मैंने क्या बोला था, कैनिजारो। तो कैनिजारो उसका मतलब क्या है, कैनिजारो का मतलब एक पार्ट जो है रिडक्शन होगा उसका और दूसरे पार्ट का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर ये 2 मॉलिक्यूल रहे यहाँ पर तो एक पार्ट का रिडक्शन हो जाएगा और एक पार्ट का रिडक्शन होने पर यहाँ पर Cl तो रह जाएगा पर ऊपर में CH2OH बन जाएगा, प्लस दूसरे पार्ट का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, ऊपर में COOK बन जाएगा क्योंकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है और यहाँ पर Cl बन जाएगा। जहां पर ऑक्सीडेशन होता है उसमें एसिडिक सॉल्ट आता है, CHO COOH में कन्वर्ट हो जाता है और क्योंकि KOH प्रेजेंट है तो COOK अगर NaOH होता तो COONA, और जो CHO है वो CH2OH में जो कन्वर्ट हो जाता है मतलब अल्कोहल में, वो एक्चुअली रिडक्शन से आता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है देखो, COOK को K प्लस और इसको अगर ऐसे COO माइनस कर दो तो ऑप्शन जो है तुम्हारा बी, यहाँ पर ऑप्शन जो है देखो COO माइनस Cl और CH2OH Cl, तो यही एक्चुअली सही ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर देखो OH हो गया तो ये ऑप्शन गलत, क्योंकि Cl में कुछ रिएक्ट ही नहीं करेगा और ये दोनों तो जुड़ गया है, मतलब यहाँ पर तो एल्डोल का कोई मामला बता रहा है, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि ये कैनिजारो है। तो ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। A and B in the following reactions are, यहाँ पर RCOR मतलब एक कीटोन दे दिया गया है, यहाँ पर क्या दे दिया गया है, कीटोन दे दिया गया है, उसके बाद HCN और KCN, यहाँ पर और होगा HCN और KCN देने पर एक कंपाउंड बना है। एक्चुअली यहाँ पर KCN जो है थोड़ा सा गलत दिया है, यहाँ पर सिंपली HCN ही देना पड़ेगा। फिर B देने पर यहाँ पर OH और CH2NH2 हो गया, तो देखो R C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर R, यहाँ पर सिंपली अगर तुमने HCN दे दिया, सिंपली अगर HCN दे दिया तो ये अभी मैंने बोला ये साइनोहाइड्रिन कंपाउंड बनाता है, ये CN माइनस H प्लस और ये अगर टूट जाता है O माइनस और कार्बन में प्लस, तो यहाँ पर C
कुछ इस तरीके से C के साथ ये जो CN है ये ऊपर चला जाएगा और ये OH जो है ये नीचे चला जाएगा। इसको सायानोहाइड्रीन बोला जाता है, सायानोहाइड्रीन इसको बोला जाता है। और अभी ये कंपाउंड में अगर तुमने LiAlH4 दे दिया, अगर H3O प्लस दे दिया तो CN तो CHH हो जाता है, पर LiAlH4 देने पर ये जो R C R और यहाँ पर OH है, ये CN जो है ये एक्चुअली CH2NH2 में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि यहाँ पर बोला गया है CH2NH2। तो B जो होगा वो तो LiAlH4 होगा, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और D जो होगा मतलब A जो होगा वो RRCCNOH एक साथ ऐसे लिख दिया है, देखो RRCCNOH ऐसे आ रहा है, मतलब साइनोहाइड्रीन कंपाउंड आ रहा है। तो ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें एक स्ट्रक्चर दे दिया गया है CH2, ऊपर एक लोन पेयर माइनस COCH3 और CH2 डबल बॉन्ड CO माइनस CH3R। ये दोनों एक्चुअली क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, टॉटोमर्स है, जियोमेट्रिकल आइसोमर्स है और ऑप्टिकल आइसोमर्स है। तो यहाँ पर अगर मैंने ये ड्रॉ कर लिया, यहाँ पर CH2 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर CH3, तो देखो यहाँ पर क्लियरली तुम देख सकते हो ये जो बॉन्ड है अगर ऐसे टूट जाए तो ये ऑक्सीजन में नेगेटिव और कार्बन में पॉजिटिव यहाँ पर आ जाएगा। तो ऑक्सीजन में नेगेटिव और कार्बन में ऐसे पॉजिटिव अगर आ जाए तो यहाँ पर जो ये बॉन्ड है ये घूम सकता है, मतलब कुछ इस तरीके से हम लोग इसको ड्रॉ कर सकते हैं। CH2 डबल बॉन्ड इधर हो गया CH3 और यहाँ पर O माइनस, तो कुछ इस तरीके से हम लोग इजीली इसको ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर जो है वो है। तो इसीलिए ये जो है एक्चुअली यहाँ पर बॉन्ड जो है, पाई बॉन्ड जो है ये डिलोकलाइज हो रहा है, मतलब शिफ्ट कर रहा है। तो ये 100% रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, क्योंकि टॉटोमर्स जो होता है वहां पर कीटो से ऐसे माइनस में नहीं रहता, कीटो से इनॉल बनता है, OH हो जाता है। जियोमेट्रिकल आइसोमर्स यहाँ पर जो बनता है, जियोमेट्रिकल आइसोमर्स अलग चीज होता है, उसमें सिस्टर्न्स का मामला होता है, और ऑप्टिकल आइसोमर ऐसे देख के बोला नहीं जा सकता। तो ये 100% रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर है। तो ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि वहां पर पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? FeCl3 इज यूज्ड इन डिटेक्शन ऑफ फेनॉल। एकदम सही, फेनॉल के साथ FeCl3 देने पर डीप वायलेट कलर आता है, डीप वायलेट कलर आता है, और इसको उलमैन रिएजेंट बोला जाता है, उलमैन रिएक्शन, उलमैन्स रिएक्शन इसको बोला जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। नेक्स्ट, बी में फेलिंग सॉल्यूशन इज यूज्ड इन डिटेक्शन ऑफ ग्लूकोज। फेलिंग सॉल्यूशन जो होता है वो ग्लूकोज का डिटेक्शन में होता है, क्योंकि ग्लूकोज में CHO होता है और एल्डिहाइड होता है। एल्डिहाइड अगर एलिफेटिक हो जाए, एल्डिहाइड ग्लूकोज जो है वो एलिफेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक नहीं है। एलिफेटिक एल्डिहाइड फेलिंग देने पर रेस्पॉन्ड करता है, तो ये भी सही है। तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। सी में टॉलेंस रिएजेंट इज यूज्ड इन डिटेक्शन ऑफ अनसैचुरेशन, ये सही ऑप्शन यहाँ पर होगा, क्योंकि ये इनकरेक्ट है, क्योंकि टॉलेंस रिएजेंट जो होगा वो अनसैचुरेशन को डिटेक्शन नहीं करता है, वो एक्चुअली एल्डिहाइड ग्रुप को डिटेक्शन करता है, एल्डिहाइड ग्रुप को डिटेक्ट करता है, मतलब CHO ग्रुप किसी के ऊपर प्रेजेंट है या नहीं है। अगर CHO ग्रुप प्रेजेंट है तो ये सिल्वर मिरर देता है, सिल्वर मिरर देता है, अगर प्रेजेंट नहीं है तो सिल्वर मिरर नहीं देता है। तो ये जो है अनसैचुरेशन मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को तो डिटेक्ट नहीं करता, एल्डिहाइड को डिटेक्ट करता है। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है, इसलिए यह यहाँ पर सही हो जाएगा। और डी नहीं होगा, क्योंकि NaHCO3 इज यूज्ड इन डिटेक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, 100% सही है। NaHCO3 देने पर कार्बोनिल कंपाउंड को ही डिटेक्शन किया जाता है। NaHCO3 या HCN ये सभी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करता है। जैसे कि यहाँ पर अगर तुम्हारे पास कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड है, यहाँ पर H है तो एल्डिहाइड, R है तो कीटोन, इसके साथ अगर तुमने NaHSO3 दे दिया, सोडियम बाइसल्फाइड, तो यहाँ पर जो होता है SO3Na, यहाँ पर एक्चुअली ये टूटता कैसे है, H प्लस में टूटता है प्लस SO3Na माइनस में टूटता है। तो यहाँ पर RCH और R, और ये जो बॉन्ड है ये एक्चुअली नेगेटिव में और ये पॉजिटिव में टूटता है। तो पॉजिटिव के साथ नेगेटिव बाइंड कर जाएगा तो SO3Na आ जाएगा, और यहाँ पर O माइनस है और H प्लस है तो OH आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ये रिएक्ट कर जाता है। तो इसीलिए ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि वो गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलराइजेशन इन एक्रोलीन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। एक्रोलीन जो होता है, एक्रोलीन एक्चुअली क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर H, तो ये एक्चुअली एक्रोलीन होता है।
एल्डिहाइड होता है एक, इसका पोलराइजेशन मतलब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें देखना पड़ेगा। तो इसका पोलराइजेशन मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो कैसे यहाँ पर देखा जाएगा। तो ये डबल बॉन्ड जो होता है ये ऑक्सीजन के ओर टूटता है और ये बॉन्ड एक्चुअली यहाँ पर शिफ्ट कर जाता है। तो इसका अगर हम लोगों ने स्ट्रक्चर बना दिया तो CH2, क्योंकि यहाँ पर हेड के जगह पे नेगेटिव होता है और टेल के जगह पे पॉजिटिव होता है, तो CH2 के ऊपर ऐसे प्लस चार्ज आ गया, फिर ऐसे बॉन्ड जो है ये सिंगल बॉन्ड हो गया और ये यहाँ पर माइनस और प्लस में डबल बॉन्ड हो चुका है, फिर CO- और यहाँ पर H। तो जो ऑप्शन डी है देखो CH2 प्लस, फिर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, ये जो कुछ नहीं है सिंगल बॉन्ड और यहाँ पर CHO में एक माइनस चार्ज यहाँ पर आ चुका है। तो कुछ इस तरीके से ये जो एक्चुअली ऑप्शन है ये सही है। यहाँ पर बॉन्ड जो है प्रॉपर्ली दिया नहीं गया है, तो ये ऑप्शन ही सही है क्योंकि यहाँ पर ये ड्राइंग जो है इसके साथ मैच हो रहा है। यहाँ पर ड्राइंग जो है प्रॉपर नहीं है, यहाँ पर इसमें बॉन्ड दे दिया गया है और इसमें माइनस दे दिया गया है और यहाँ पर प्लस दे दिया गया है, इसमें भी ये माइनस दे दिया गया है और इसमें बॉन्ड दे दिया गया है, तो ये भी सही नहीं है और इसमें प्लस दे दिया गया है। फिर यहाँ पर जो है ये प्लस दे दिया गया है, यहाँ पर बॉन्ड दे दिया गया है और यहाँ पर प्लस दे दिया गया है फिर से। तो ये जो A, B और C है ये तीनों ही सही नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत ओल्ड क्वेश्चन है तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन RCHO एंड NH2NH2। NH2NH2 को क्या बोला जाता है, हाइड्रोजीन बोला जाता है। तो RC डबल बॉन्ड हो, फिर H प्लस NH2NH2 को N2H4 भी बोला जाता है। ये अमोनिया का डेरिवेटिव होता है, मैंने फर्स्ट पार्ट में अमोनिया का डेरिवेटिव डिस्कस किया था और इसको बोला जाता है क्या, हाइड्राजीन। तो यहाँ पर देने पर इसमें क्या हो जाता है, ये जो है पानी ये निकल जाता है H2O, तो माइनस H2O ये निकल जाएगा तो पूरा जो कंपाउंड है ये एक्चुअली ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर N फिर NH2, तो कुछ इस तरीके का कंपाउंड बन जाता है जिसको हाइड्राजोन बोला जाता है, हाइड्राजोन कंपाउंड बोला जाता है। तो RCH डबल बॉन्ड NH2 ये जो ऑप्शन ए है यही सही ऑप्शन यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एस्टर A विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C9H10 और O2, ये एक एस्टर है A, ये एक एस्टर बोला गया है तो एस्टर से ही हमें सोचना पड़ेगा। वॉज ट्रीटेड विथ एक्सेस ऑफ CH3 MgBr, इसके ऊपर क्या दिया गया है, CH3 MgBr एक्सेस दे दिया गया है, मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो एक्चुअली एक्सेस दे दिया गया है। एंड द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड वाज ट्रीटेड विथ H2SO4, यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स तैयार हुआ है उसके साथ H2SO4 से ट्रीटमेंट किया है और H2SO4 को ट्रीटमेंट किया है टू गिव एन ओलेफिन B। तो एक ओलेफिन यहाँ पर दे दिया गया है। ओलेफिन का मतलब क्या है, ओलेफिन का मतलब है एक एल्कीन, तो B जो है वो एक एल्कीन है। ओजोनोलिसिस ऑफ B, यहाँ पर ओजोनोलिसिस कर दिया गया है O3 और ZnH2O। ओजोनोलिसिस कर देने पर एक कीटोन आया है, एक कीटोन है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C8H8O विच शोज पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। अब ये जो है आयोडोफॉर्म मतलब I2 और NaOH देने पर पॉजिटिव हो रहा है, मतलब येलो प्रेसिपिटेट दे रहा है। द स्ट्रक्चर ऑफ ए का स्ट्रक्चर क्या है, ए का स्ट्रक्चर यहाँ पर हमें निकालना पड़ेगा। तो CH3 CH2 CO C6H5, देखो यहाँ पर CO है मतलब ये कीटोन है, A तो एस्टर बोला गया है तो ये कीटोन को पहले ही हमने हटा दिया। फिर B में C2H5 C00 C6H5 ये एस्टर है, C6H5 C00 C2H5 ये भी एस्टर है और P CH3O C6H4 COCH3, देखो यहाँ पर CO है यहाँ पर CO है तो ये भी एस्टर नहीं है। तो ऑप्शन ए और डी तो पहले ही एस्टर नहीं है इसलिए एलिमिनेटेड हो गया, क्योंकि बोल दिया गया है ए जो है एक्चुअली एस्टर है। अब देखो दोनों में ही बी और ए में ही दोनों में ही क्या कर दिया गया है, घुमा के लिख दिया गया है। एक में लिखा है C6H5 C00 C2H5, एक में लिख दिया गया है C2H5 C00 C6H5। तो क्या होगा ऑप्शन, ऑप्शन जो है यहाँ पर देखो C6H5 से जो बन रहा है यही सही ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि C2H5 C6H5 से पहले ऐसे लिखा नहीं जाता। तो ये लिखने का जो पैटर्न है यही एक्चुअली गलत है। तो रिएक्शन अगर हम लोग देख लेंगे C6H5 C00 C2H5, इसके साथ ये एस्टर है मतलब ए, देखो ये फॉर्मूला C9H10O2 ये सेटिस्फाई हो रहा है
इसके साथ अगर तुमने एक्सेस MgBr दे दिया, CH3 MgBr, तो ये एक्चुअली क्या बनाता है, ये कुछ इस तरीके का कंपाउंड बनाता है, C6H5COH, फिर CH3 और CH3, कुछ इस तरीके का कंपाउंड यहाँ पर तैयार होता है, जो कि एक्चुअली डिहाइड्रेशन करने पर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डिहाइड्रेशन करने पर क्या आ जाता है, ओलेफिन आ जाता है। ओलेफिन का मतलब क्या है, OH यहाँ से और इसको 2 करके यहाँ पर से H मतलब HOH निकल गया, तो C6H5 फिर C डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर CH3, तो कुछ इस तरीके का एल्कीन जो है आ गया है, जो कि ओजोनोलिसिस करने पर, यहाँ पर अगर ओजोनोलिसिस तुमने कर दिया, इसको ओजोनोलिसिस करने पर क्या हो जाता है, ओजोनोलिसिस करने पर यहाँ पर मैंने बोला है एल्कीन का ओजोनोलिसिस में बीच में से ऐसे तोड़ दो, तो C6H5CO फिर CH3 ऐसे आ जाए। ओजोनोलिसिस का शॉर्ट ट्रिक का वीडियो मेरे चैनल पे है, और यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड हो मतलब फॉर्मेल्डिहाइड है, ये तो आयोडोफॉर्म नहीं देगा, पर ये जो है कीटोमिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है और ये कीटोन है तो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म दे रहा है। तो सभी जो कंपाउंड है, मतलब सभी जो चीज आ रहा है वो सेटिस्फाइड हो रहा है, तो इसीलिए ऑप्शन सी जो होगा ये एक्चुअली इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि देख के ही तुम बोल सकते हो कि ए और डी तो एस्टर ही नहीं है, और बी, क्योंकि एस्टर में C डबल O होना चाहिए एक साथ, और बी जो है और सी जो है उसमें से बी का जो फॉर्मूला लिखने का पैटर्न है वही गलत है, क्योंकि पहले ऐसे छोटा ग्रुप को लिखा नहीं जाता, तो ये बी जो है वो गलत है, तो इसीलिए ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आयोडोफॉर्म टेस्ट इज नॉट गिवन बाय इथानॉल, इथानॉल, पेंटानोन एंड 3-पेंटानोन। आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन देता है, इथानॉल का फॉर्मूला क्या है, CH3CHO, ये आयोडोफॉर्म देता है क्योंकि एल्डिहाइड है और CH3CO ग्रुप मतलब कीटोमिथाइल प्रेजेंट है। इथानॉल अभी मैंने बोला C2H5OH, ये भी आयोडोफॉर्म देता है, CH3CHOH ग्रुप प्रेजेंट है। अब 2-पेंटानोन और 3-पेंटानोन, इसमें से कौन नहीं देगा, देखो 2-पेंटानोन कुछ इस तरीके का दिखता है, ये पेंटानोन हमने ड्रॉ कर दिया, 2-पेंटानोन मतलब ऐसे CH3 फिर CH3, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2, तो इस तरीके का। यहाँ पर देखो कीटोमिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब क्लियरली ये भी आयोडोफॉर्म देगा, बोला है कौन नहीं देगा, मतलब 3-पेंटानोन जो है वो एक्चुअली ऑप्शन होगा करेक्ट यहाँ पर, क्योंकि वही नहीं देगा, क्योंकि 3-पेंटानोन का स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरीके का हो जाता है, C डबल बॉन्ड हो फिर CH2 फिर CH3, तो देखो यहाँ पर ये यहाँ पर कीटोन तो है पर कीटोमिथाइल मतलब CH3CO ग्रुप प्रेजेंट ही नहीं है, तो इसीलिए ये जो है आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। नेक्स्ट, फिनाइल मिथानॉल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिड्यूसिंग द बेंजाल्डिहाइड विद, बेंजाल्डिहाइड को किससे रिड्यूस करने पर फिनाइल मिथानॉल बन सकता है। बेंजाल्डिहाइड क्या है, बेंजाल्डिहाइड है बेंजीन के ऊपर CHO, हमें क्या बनाना है, फिनाइल मिथानॉल। फिनाइल मिथानॉल मतलब क्या है, बेंजीन के ऊपर CH2OH, मतलब बेसिकली ये इसका नाम क्या है, बेंजाइल अल्कोहल, इसको ही बोला जाता है बेंजाइल अल्कोहल। मतलब हमें यहाँ पर CHO को CH2OH में कन्वर्ट करना है, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट देना। ZnHCl सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट इस ऑप्शन में है, क्योंकि बाकी जो है वो रिड्यूस नहीं करता। CH3Br ये भी रिड्यूस नहीं करता, ये वर्ज रिएक्शन इंडिकेट कर रहा है। CH3Br ये एल्किल हैलाइड है, और CH3IMG ये भी रिड्यूस नहीं करता, तो ऑप्शन डी होगा करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि वही सिर्फ यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में यहाँ पर काम आता है, जो कि एल्डिहाइड को रिड्यूस करके CH2OH को बना देता है। और ये जो जिंक होता है, जिंक और HCl, ये अच्छे से हाइड्रोजन को सप्लाई कर सकता है। इस स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन, द ऑक्सीडेशन ऑफ टोलुइन विद CrO3। टोलुइन क्या है, टोलुइन है बेंजीन के ऊपर CH3 मतलब मिथाइल बेंजीन, इसके साथ बोला गया है इसको ऑक्सीडेशन कर दिया गया है CrO3 से इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO, ये एसिटिक एनहाइड्राइड है, होल टू O, गिव्स अ प्रोडक्ट A, मतलब A दिया गया है, व्हिच ऑन ट्रीटमेंट विद एक्वस NaOH प्रोड्यूसेस, इसमें एक्वस NaOH दे दिया गया है, वो क्या तैयार कर रहा है, तो यही हमें यहाँ पर बताना पड़ेगा। CrO3 से अगर तुम इसको ऑक्सीडाइज करोगे तो ये बेंजाल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, बेंजीन के ऊपर CHO, तो उसके साथ अगर एक्वस NaOH तुमने दे दिया, बेंजाल्डिहाइड जिसके पास नो अल्फा हाइड्रोजन, मतलब अल्फा हाइड्रोजन कोई भी प्रेजेंट नहीं है, तो एक्वस NaOH मतलब एक बेस दे दिया, तो ये 100% कैनिज़ारो रिएक्शन करेगा, और कैनिज़ारो रिएक्शन में क्या हो जाता है, COO हो जाता है, प्लस एक क्या हो जाता है यहाँ पर रिड्यूस होके CH2OH बना देता है, मतलब
सोडियम बेंजोएट और CH2OH यहाँ पर जो है कंपाउंड आ जाएगा। अब देखो ऑप्शन ए में ही C6H5COONA है, बाकी जो है कोई जगह पे नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो ए जो होगा वो एक्चुअली करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन यहाँ पर ही आ रहा है। तो ये इसका पार्ट 2 था नीट PYQ का एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का। इसके बाद और 2 पार्ट यहाँ पर आएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।